आंसर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपके हर एक वनडे एग्ज़ाम में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इधर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द डेटा, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज़। अभी आप इसको देख सकते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो निर्देशों के नियंत्रण में काम करता है, तो डेटा को स्वीकार करता है और संसाधित कर सकता है, आउटपुट उत्पन्न कर सकता है और भविष्य में उपयोग के लिए परिणामों को संग्रहित कर सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? अभी इधर आपका एक इनपुट है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अभी ये हमारा इसमें आंसर होगा बी, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज़ है जो डेटा को प्रोसेस करता है, उसको डायरेक्शन में देता है और उसमें आउटपुट करता है। फ्यूचर में हम यूज करते हैं कंप्यूटर का ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर प्रेजेंट। हमारा एक साथ समर्पित इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या प्रस्तुत करते हैं? तो हमारा ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम एक साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो हमारा होता है डी सिस्टम। थर्ड वन चलते हैं। एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि एक कंप्यूटर किसी से मिलकर बना होता है। अभी यहाँ पे आपका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, या एक मेमोरी से, या इनपुट एंड आउटपुट यूनिट से, या ऑल ऑफ दिट। तो एक कंप्यूटर को बनाने के लिए हमारा सीपीयू की ज़रूरत है, उसको चलाने के लिए रैम की भी आवश्यकता होती है, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मस्ट है। अदरवाइज इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस नहीं होगा तो आप कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करेंगे? जैसे इनपुट डिवाइस मान लीजिए कीबोर्ड एंड मॉनिटर मस्ट है, अगर कीबोर्ड नहीं है तो आप इनपुट नहीं कर पाएंगे। तो सो दैट इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट। एंड फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर डेटा एकत्र करता है, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ताओं को डेटा की अनुमति देते हैं। जैसे क्योंकि कंप्यूटर गैदर द डेटा विच मीन दैट दे अलाउ यूजर्स डेटा। इसमें क्या होता है कि आंसर हमारा जो होगा, जैसे दिया हुआ है प्रेजेंट इनपुट आउटपुट स्टोर्ड, तो इसमें हमारा इनपुट होगा। हम जैसे सिस्टम को एक इनपुट के रूप में देते हैं, कीबोर्ड से मान लो टाइप करते हैं, वो चीज़ हमारा सिस्टम जो है डेटा को एकत्र करता है, जिसका अर्थ होता है कि उपयोगकर्ता को डेटा की अनुमति देना। एंड फिफ्थ वन, डॉट डॉट इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। अभी ये पूछ रहा कि कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है, तो इसमें क्या, नंबर, प्रोसेसर, इनपुट एंड डेटा। कंप्यूटर के द्वारा जो हम उसको सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, जो भी चीज़, वो एक डेटा के फॉर्म में होता है। तो इसमें हमारा डेटा को कंप्यूटर द्वारा सूचना में परिवर्तित किया जाता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू यूजफुल। मतलब कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो डेटा को उपयोगी में प्रोसेस या रूपांतरित करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि प्रोग्राम हो गया, इंफॉर्मेशन, इनपुट एंड इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा हमारा ये कि इंफॉर्मेशन होता है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण जो डेटा को उपयोगी प्रोसेस या रूपांतरित करता है, तो हमारा जो है वो इंफॉर्मेशन के रूप में देता है। जैसे हम डेटा उस सिस्टम को देते हैं, सीपीयू में हमारा प्रोसेस होता है, देन सीपीयू के बाद हमको एक इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट में प्राप्त होता है। एंड 7, प्रोसेस्ड डेटा इज रिट्रीव फ्रॉम कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस। तो बोला प्रोसेस डेटा हमारा जो होता है किस डिवाइस की मदद से हमको कंप्यूटर पर प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हमारा होगा आउटपुट डिवाइस। कि हमारे से कोई डेटा है, हम डेटा को सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो सीपीयू में होता है, देन हमको आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि डिस्प्ले में हमारा मॉनिटर है, वो भी हमें आउटपुट के रूप में, अगर हमको हार्ड कॉपी में चाहिए होता है, मान लीजिए कुछ हमारा पीडीएफ डेटा कुछ भी हम प्रिंट मारते हैं, तो प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। जो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है वो हमारा एक आउटपुट के रूप में मिलेगा हमको। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। मतलब कि कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में संग्रहित किया जाता है। जैसे हुआ एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मोडेम डेटा, हाइब्रिड डेटा। तो हमारा जो सिस्टम पे करते हैं हम उसको एक डिजिटल डेटा के रूप में करते हैं।
And ninth one, the smallest unit of information a computer can understand and process is known as, मतलब कि सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है कहलाता है। तो हमारा कंप्यूटर सबसे छोटा इकाई डिजिट, बाइट, मेगाबाइट, बिट, तो सबसे छोटे इकाई हमारा बिट होता है। एंड चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। एनी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इट, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, स्टोरेज, हार्डवेयर। तो हमारे कंप्यूटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जिसको हम टच एंड फील कर सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर होता है, और जिसको हम टच एंड फील नहीं कर पाते वो हमारा सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा विंडोज़ हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये हमारे एक सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इज़ द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर उद्योग में कौन सी कंपनी सबसे बड़ी खिलाड़ी है। तो मोटोरोला, IBM, इंटेल एंड AMD। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि हमारी कौन सी कंपनी है इसमें से कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर के बहुत ही मेन पार्ट होता है, कि इसमें मोटोरोला हमारी नहीं है। अभी इंटेल जो है सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्री में फेमस है कि प्रोसेसर के रूप में। एंड AMD, अभी AMD भी प्रोसेसर बना रहा है, बट AMD की तुलना में माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का बेटर माना जाता है। सिंबॉलिक लॉजिक वॉज डिस्कवर्ड बाय, मतलब कि प्रतीकात्मक तर्क द्वारा खोजा गया था जॉर्ज वोले के द्वारा। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो इसमें यूनिवैक, एडवैक, ENIAC एंड ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपको पता होगा जहाँ तक कि ENIAC ही था हमारा जो वर्ल्ड का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। विच वाज द कंप्यूटर कॉन्सीव्ड बाई वेवेज, वेवेज ने किस कंप्यूटर की कल्पना की थी। तो वेवेज ने हमारा ये एनालिटिकल इंजन, अरिथमेटिक मशीन या टोनॉल एंड ऑल ऑफ द एबल। तो हमारा वेवेज ने जो है एनालिटिकल जो है इनका किया था इन्होंने। ऑफलाइन डिवाइस इज़, मतलब कि आपकी ऑफलाइन डिवाइस क्या है। हमारा ऑफलाइन डिवाइस वो होता है कि जैसे हम जो भी सिस्टम, मान लिया हमारा सिस्टम ऑन है तो हम उसमें जो भी डिवाइस, जैसे माउस हमारा, तो ऑफलाइन में मान ली माउस को नहीं कनेक्ट किया है तो वो हमारा एक ऑफलाइन डिवाइस होता है। ए डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द CPU। 16वें क्वेश्चन चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर का हम यूज किस चीज़ के लिए करते हैं, क्या बनाने के लिए करते हैं, कंप्यूटर को बनाने के लिए या डिजिटल सिस्टम को या कैलकुलेटर को। तो आप ये चीज़ मान लीजिए, कंप्यूटर को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है और डिजिटल सिस्टम को भी बनाने में करते हैं कैलकुलेटर। मतलब इसमें आंसर हमारा जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इधर आप देख लीजिए, ये ऑल ऑफ द एबव है, आंसर में डी सही है। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट, कॉम्पैक कॉर्प, IBM, 10D7। तो IBM है, ये एक IT कंपनी है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म भी होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एंड 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटा प्रोसेसिंग कार्य नहीं है। तो अभी आप इधर देखिए, गैदरिंग डेटा मतलब को डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन मतलब कि डेटा के प्रोसेसिंग करना इन्फॉर्मेशन में, एनालाइजिंग द डेटा आर इन्फॉर्मेशन, डेटा को एनालाइज करना, और स्टोरिंग द डेटा आर इन्फॉर्मेशन। तो निम्नलिखित में से अभी देखो क्वेश्चन देखिए, कौन सा कंप्यूटर का डेटा प्रोसेसिंग कार्य नहीं है। तो हमारा एनालाइजिंग जो है कि क्योंकि एनालाइज नहीं होता है डेटा हमारा, तो सो दैट हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा उसमें। कन्वर्जन ऑफ द कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट्स इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब कि कंप्यूटर जनित परिणाम का मानव स्वीकार्य रूप में रूपांतरण किसका कार्य है।
सीपीयू का, इनपुट इंटरफेस का, आउटपुट इंटरफेस का, या रैम का। तो जो हमको मतलब कि हम इजली जिसको देख पाएँ वो किसके द्वारा, वो हमको आउटपुट के द्वारा मिलता है। तो इसमें आउटपुट ही ऑप्शन सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। पर्सनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच अ बोर्ड। देखिए ये बोल रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे कई चिप्स का उपयोग करते हैं, ऐसे बोर्डों का सामान्य नाम क्या है। इसमें बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा मदरबोर्ड का नाम। तो ये मदरबोर्ड होता है जिसमें हमारा सीपीयू, रैम सब कुछ इंक्लूड एंड बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट जो है लगे होते हैं, उसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। तो इसमें हमारा मदरबोर्ड ही ऑप्शन सही है। एंड 21वें क्वेश्चन पे, कंप्यूटर दैट कंट्रोल प्रोसेस एंड एक्सेप्ट द डेटा इनटू द कॉन्टिन्यूस, मतलब कि कंप्यूटर जो प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और डेटा को निरंतर स्वीकार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें हमारा डेटा ट्रैफिक पैटर्न ये नहीं होता है, डेटा हाईवे ये भी नहीं है, इन्फाइनाइट लूप ये नहीं होता, फीडबैक लूप ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, फीडबैक लूप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The system unit of a personal computer typically contain all of the following except, मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट में आमतौर पर निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, मॉडेम, मदरबोर्ड एंड मॉनिटर। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर हमारा ये कंप्यूटर का पार्ट होता है, मॉडेम ये हमारा मॉडेम का यूज हम कंप्यूटर में नहीं करते, मदरबोर्ड का काम करते हैं, और ये मॉनिटर का भी नहीं करते। ये हमारा मॉडेम हमारा जो होता है ये एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज किया जाता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। तो हमारा ऑप्शन भी जो है ये करेक्ट होगा, इसका हम यूज नहीं करते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। ये आप कई बार पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये मैं बता देता हूँ। देखिए ALU ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होता है, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सीपीयू का पार्ट होता है। मेमोरी ये भी नहीं होता, सीपीयू, अभी ये हमारा सीपीयू ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यही हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंट्रोल यूनिट आप ये आगे देख पा रहे हैं, कंट्रोल यूनिट एंड ALU ये हमारा सीपीयू का ही पार्ट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फंक्शंस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग, मतलब कि कंप्यूटिंग के लिए कंप्यूटर का कौन सा कार्यात्मक घटक जिम्मेदार होता है। इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी। तो इसमें हमारा जो भी फंक्शन होता है कंप्यूटर का, जैसे एक बेसिक एग्जांपल मान लीजिए, हम सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट के रूप में कीबोर्ड से एक इनपुट देते हैं, उसके बाद हमारा सीपीयू में प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेसिंग वर्क हमारा सीपीयू में होता है। देन हमको आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट प्राप्त होता है, वो मॉनिटर और प्रिंटर कोई भी चीज़ हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, सीपीयू। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ सीपीयू। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा है, तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये करेक्ट नेम है। सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट ये नहीं होगा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट ये नहीं होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट ये नहीं होता। तो मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द मेन जॉब ऑफ द सीपीयू इज टू, सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है। कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एंड बोथ ए एंड सी। तो ये बिल्कुल करेक्ट ए एंड सी, क्योंकि कैरी आउट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की हमने जैसे जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कैरी आउट करता है एंड प्रोसेस करता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, द थ्री मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर आर, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। ALU अभी जैसे हमने आपको पीछे बताया, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम, कैश कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। तो हमारा उसमें जो होता है वो ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स होते हैं। ये रजिस्टर्स होते हैं, ये रजिस्टर मतलब हमारा डेटा जिसमें स्टोर करते हैं। अभी आपको मैं आंसर भी दिखाता हूँ। देखिए कंट्रोल यूनिट ये हमारा ऑप्शन नंबर A सही है। एंड अभी इतना ही आज के लिए, इतना ही हम इसमें आज का वीडियो बस
क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।